राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आमेर के राजा मान सिंह का कोई गुप्त खजाना था? क्या वो इतना बड़ा खजाना था जिसकी ढुलाई के लिए करीब महीने भर का समय लग गया था? क्या इंदिरा गांधी ने उसका खजाना छीन लिया था? क्या ये बातें सत्य हैं या फिर महज वो अफवाहें जिन पर लोग यकीन कर रहे हैं? दोस्तों, ये वो बातें हैं जिन पर शायद अभी तक इतिहासकारों ने कोई पुख्ता मुहर नहीं लगाई है कि ये बात सही है या गलत। लेकिन आज हाल फिलहाल में वायरल हो रहा वो बच्चा जिसका नाम कानाराम बैरवा है, उसने जब इन बातों को कहा कि उसका जो माल है, जो खजाना है, वो मोती डूंगरी में छिपा हुआ है, लेकिन अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि इंदिरा गांधी उसको छीन कर ले गई। क्या ये बातें सब मिथ्या हैं या फिर वाकई में कोई ऐसा रहस्य है जो हुआ था? आज हम लोग इसी बात पर प्रकाश डालने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिरकार इन बातों पर कोई सच्चाई भी है या फिर कोरी अफवाह है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर बहुत सारे ऐसे मेरी तरह के यूट्यूब वाले हैं जो बता रहे हैं कि भैया हाँ, बहुत बड़ा खजाना था, उस खजाने में बहुत सारा माल था और उस माल पर जो राजा मान सिंह था अफ़गानिस्तान से छीन कर लाए थे और उन्होंने वो खजाना अकबर को जमा नहीं करवाया था उनके जो शाही खजाना होता है उसमें। इसका मतलब वो खजाना जो राजा मान सिंह था उसने छिपा लिया था और जयगढ़ के उस किले के मोती डूंगरी वाला जो एरिया है वहाँ पर छिपा लिया था। आखिरकार ये बातें सही भी हैं, क्योंकि इन बातों पर यदि कोई कहे तो सब लोग कहेंगे यार क्यों मिथ्या बातें करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाकई में ये खजाना था या नहीं। बने रहिए मेरे साथ। दरअसल होता ये है कि ये जो समय आता है लगभग 1589 का, उस समय राजा मान सिंह अपनी सेना लेकर गए थे अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में 5 कबीले इतने ज़बरदस्त थे, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई, पूरा युद्ध हुआ और उसी युद्ध के दौरान राजा मान सिंह के नेतृत्व में जो सेना वहाँ पर लड़ी, उसने वहाँ के जो कबीले थे उनके दांत खट्टे कर दिए, उनको मजबूर कर दिया हार मानने के लिए। ऐसे थे राजा मान सिंह, और ये राजा मान सिंह प्रथम की बात हो रही है। उन्होंने जब ये युद्ध किया और 5 कबीलों को जब हरा दिया, तब जाकर उन 5 कबीलों ने राजा मान सिंह के अधीनता स्वीकार करी। ये राजा मान सिंह की नहीं, अकबर की अधीनता थी, क्योंकि राजा मान सिंह के पास जो सेना थी और जिस सेना के सेना नायक बने हुए थे, कौन? राजा मान सिंह। ये सेना भी अकबर की थी। अकबर को अकबर कहना उसकी उपाधि का नाम लेना है, जबकि उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, ना कि अकबर। अकबर एक अरबिक शब्द है जिसके बारे में कहा जाता है कि अकबर वो है जो खुद भगवान है, एक भगवान का उपाधि अपने आप को देने वाला जलालुद्दीन मोहम्मद, उसी को अकबर कहा जाने लगा था। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लड़का है मान सिंह, उस समय तो लड़कपन था, ये युद्ध करा, जीता और वहाँ से बहुत सारा धन लेकर आया। लेकिन यहाँ पर कुछ धन तो दे दिया गया राजा के खजाने में, यानी कि अकबर के खजाने में, और बहुत सारा धन ऐसा था जिसको रास्ते से ही गायब कर दिया गया। वो पहुंच गया जयगढ़ के किले यानी कि आमेर में, और उस समय आमेर का शासक था भारमल, जो कि राजा मान सिंह का दादा था। उसने उस सारे खजाने को संभाल कर रखा, क्योंकि उस समय भारमल एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ था, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई राज चलाना बड़ा भारी पड़ रहा है। अब वो जब तक अपनी सुरक्षा के बारे में इंतजाम नहीं करेगा, वो राज कैसे चलाएगा। इसी वजह से उसने उस सारे खजाने को अपने पास छिपा लिया। अब ये जो मान सिंह है, इन्होंने जाकर अकबर को कह दिया कि वो तो कबीले हैं, मात्र कबीले, भूखे नंगे लोग, उनके पास क्या होगा, और जो था वो हम लूट कर लाए। अब ये सारी बातें अकबर को बता दी गई। अकबर ने उन बातों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भाई नवरत्नों में आने वाला राजा मान सिंह उसकी बात पर यकीन कैसे ना करता। उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया।
अब मोती डूंगरी में ये जब खजाना छुपाया गया तो करीब करीब 6 तहखाने भर गए थे, इतना खजाना था। राजा मान सिंह का था। मान सिंह के पास अपार धन, और जब भारमल नहीं रहे और उनकी जो सत्ता थी वो सीधी आ गई जो राजा मान सिंह प्रथम के हाथों में। इन्होंने दिल खोल के उस खजाने को खर्च किया। उन्होंने आमेर का किला बनवाया, उन्होंने आमेर में वो बहुत सारे कार्रवाई करवाई जिसके लिए आज भी लोग आमेर के उस किले को देखने के लिए जाते हैं। करीब 12 किलोमीटर लंबी परकोटा बनवाया जो कि बिल्कुल पहाड़ पे बना हुआ है, चौकोर स्थिति में। इस काम को करवाने वाला राजा मान सिंह ही तो था। उसी के कहे अनुसार ये सारी कार्रवाई हुई। अब राजा मान सिंह बड़े ढंग से वहाँ पर रहा तो अब इसने 1618 में जाकर अपनी पूर्ण सत्ता समेट ली। समेटने का अर्थ ये था कि राजा अकबर 1606 में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। 1606 का शुरुआती वक्त मान लो या 1605 का अंतिम वक्त मान लो। उस समय अक्टूबर के महीने में, शायद डेट तो आपको मालूम होगी, 24 या 26 अक्टूबर को जो अकबर है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। हालांकि अकबर के जाने की भी एक बहुत बड़ी कहानी है, किसी और दिन और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन रही बात जो खजाने की, क्योंकि आज हम खजाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजा मान सिंह का जो खजाना था वो खजाना अब राजा मान सिंह उसको 100% नहीं इस्तेमाल कर पाए। अब मनसब भी मिल रहे हैं, मिर्ज़ा की पदवी भी मिली, बहुत सारी वजीफ़ा मिलता था मुग़लों से राजा मान सिंह को, और वह स्वघोषित, तो क्या कहूँ मैं, उन्होंने जो मुग़ल थे उन्होंने उसको आमेर का राजा बना दिया, उसको उपाधि दी गई। उधर उसके तख्त पे यानी कि अकबर के तख्त पे बैठ गया उसका बेटा जिसका नाम जहांगीर था, सलीम, जो 1 नंबर का नशेड़ी था जहांगीर, जिसने अपने पिता को उसकी गद्दी से हटाने के लिए बहुत कुछ कर दिया था। मतलब ऐसा कुछ कि 1585 में बीरबल की हत्या करा दी गई। उनके बहुत बड़े एक राइटर थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा, अबुल फजल, 1602 में उनकी जान ले ली गई। ये अकबर की कहानी है, लेकिन इसको मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। अभी हाल के लिए ये जो खजाना था, इस खजाने के साथ राजा मान सिंह ने बहुत सारा विकास कराया। लेकिन अब राजा मान सिंह भी मारा गया, उसके पीछे वो बहुत सारे राजा आए, लेकिन किसी के पास वो चाबी नहीं थी जो उस तहखाने की थी। लेकिन कहते हैं जयचंदों की भारत में कमी नहीं है। जयचंद कहाँ है? जयचंद हर घर में जयचंद बैठा है। दोस्तों, उन लोगों को जो कि राजा मान सिंह के बाद राजा बने, उनको उस तहखाने के बारे में जानकारी नहीं थी। उस जानकारी को रखने वाली थी माँ शिला देवी। ये शिला देवी वही देवी हैं जिनकी पूजा किया करता था राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह जिनको अपनी पूज्य देवी बनाने के लिए बाद बंगाल से यहाँ आमेर के किले में लेकर आए, उनका मंदिर बनवाया, और फिर जो कि नरबली मांगा करती थी, उन्हीं के उस तंत्र विद्या से उस तहखाने को बंद किया गया। तहखाना ऐसा जो बिल्कुल लॉक है, उसी तहखाने की गेट पर माँ शिला देवी का वो मंदिर, जो वो मूर्ति भी अंदर जब्त है। ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको। उनकी दूसरी प्रतिमूर्ति वो आज मंदिर में विराजमान है और बहुत सारे लोग वहाँ पर पूजा पाठ के लिए जाते हैं। और आपको मैं एक खास बात और बता दूं, जो राजा मान सिंह का ये पुनर्जन्म है, ये भी माँ शिला देवी की कृपा से ही हुआ है। दरअसल जो ये लड़का काना राम बैरवा है, इसकी माँ ग्यारसी जो है, ये जयपुर में गई थी और इन्होंने माँ शिला देवी के उस मंदिर में मन्नत मांगी, और ये लड़का काना राम भी जयपुर में ही पैदा हुआ था। लेकिन उसके बाद इनका जयपुर जाना नहीं हुआ जब ये पैदा हो लिया। लेकिन इसके दिमाग में वो सारी स्मृतियाँ मौजूद हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन मैं आज आपको बता दूं ये झूठ बिल्कुल नहीं है। ये लड़का बिल्कुल सत्य कह रहा है। अब ये जो देवी माँ की कृपा इसके ऊपर हुई, उसी कृपा की वजह से ये बड़ी तसल्ली से बताने लगा, जब मात्र 2.5 साल का था, कहने लगा कि वो राजा मान सिंह है। क्योंकि कहा जाता है
जो राज और रहस्य होते हैं ना, वो हमेशा पृथ्वी के गर्भ में छुपे नहीं रह सकते, एक ना एक दिन तो उनको बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन ये बातें जो कि उस खजाने से जुड़ी हुई थी, ये बातें बाहर आ चुकी थी। आस्करण का नाम मैंने पिछली वीडियो में लिया। आस्करण जो कि रतन सिंह का भाई था और जिसकी भारमल से एक संधि हुई, नर्मगढ़ क्षेत्र दिया गया, उसी आस्करण के जो परिवार है, उसी परिवार ने आग लगानी शुरू कर दी। कब? जब इंदिरा गांधी, जो कि खुद एक मुस्लिम थी, मुस्लिम से शादी करने वाली थी और शादी करी भी उन्होंने, 2 पैदा भी हुए, संजय और राजीव। ये हम सबको दिखाने के लिए एक हिंदू हैं, लेकिन नहीं, ये मुस्लिम कौम के वो शख्स हैं जिन्होंने वो सारी प्लानिंग करी। और इन लोगों ने एक ऐसी प्लानिंग करी, उनको मालूम चला कि राजा मान सिंह, जिसका इतना बड़ा किला है, ये राजसी ठाट बाट, राजा मान सिंह के पास ज़रूर कोई ना कोई खजाना छुपा हुआ है। जब आसपास के लोगों से जानकारी मालूम चली और उनके पास एक ऐसा ज्योतिषी आया जिसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा धनवान बनने वाले हो, आप एक काम करो, राजा मान सिंह के तहखाने को खोल निकालो। उस तहखाने में बहुत कुछ मिला हुआ है। अब भैया, जैसे इंदिरा गांधी के पास ये सूचना पहुंची, इंदिरा गांधी ने तुरंत आर्मी बुलाई, आर्मी का सहारा लिया और पीरवी पर्स के नाम से एक मुहिम चलाई गई, जिनमें जो राजघराने थे, जिनके पास बहुत सारा खजाना था, माल था, उन लोगों से वो सारा माल वापस ले लिया गया भारत सरकार द्वारा। ऐसा कहा जाने लगा क्योंकि राजाओं की सारी भूमिकाएं खत्म कर दी गई थी। और जब ये हुआ, बहुत सारे लोग, सेना, पुलिस वगैरह सब आमेर के किले जा पहुँचे और इन्होंने ढूंढते ढूंढते उस ट्रेजरी पर भी छापा मार दिया जिस तहखाने को मोती डूंगरी में बताया जाता है। वहीं पर शिला देवी की मूर्ति थी। अब शिला देवी ने वहाँ उन लोगों के साथ क्या क्या किया, वो भी एक रहस्य की बात है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में नहीं, अगली वीडियो का इंतजार करो। शिला देवी ने वहाँ जब अपने साक्षात दर्शन दिए तो आर्मी की हालत भी ख़राब हो गई, लोग डरने लगे, परेशान होने लगे। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी। इंदिरा गांधी ने वहाँ से माल ढोना जारी कर दिया और करीब 1 महीने तक रोज़ रात को कुछ ट्रक भरकर वहाँ जयपुर से निकलते थे और दिल्ली पहुँचते थे। अब आप बताइए, इस पूरी कहानी को बताने वाला कौन था? यहाँ जब बहुत सारे मैटर खंगाले गए ना, तब एक ज्योतिषी का नाम आया, जबकि वो ज्योतिषी नहीं था। बताया जाता है कि कोई ऐसा मुस्लिम विद्वान था जिसके पास ये सारी जानकारियाँ थी। अब वो था कौन, उसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, इस बात से एक प्रूफ हो गया कि हाँ भाई, मुगल हमेशा शासन ही करते हैं। मतलब कि जिन्होंने भारत पे शासन किया, ये लोग थे कौन? फिरोज खान का जो बेटा है राजीव गांधी, वो राजीव कैसे हुआ, वो संजय कैसे हुआ? वो तो मुस्लिम होना चाहिए ना। अब उनका पुत्र जो पौत्र है राहुल गांधी, वो कौन है भाई? क्या वो हिंदू है? बिल्कुल नहीं, वो तो मुस्लिम है। मतलब कोई आप उनकी जात पात कुछ पहचान नहीं सकते क्या है। लेकिन हाँ, लोगों को लूटने में, देश को लूटने में इन्होंने जो बनना था वो बन गए। बताओ, एक पंडित ने अपनी बेटी को एक मुस्लिम को ब्याह दी, अब वो बेटी पंडित रहेगी क्या? बताइए आप। अच्छा, एक आदमी गांधी जिसका कुछ लेना देना नहीं, उस आदमी ने कह दिया ये मेरी बेटी, तो वो बेटी बन गई, जबकि वो ब्याही कहीं किसी और के थी, और उनको गांधी खान से गांधी बना दिया। बस कमाल का, गजब का तुम्हारा गोत्र संबंध है। ये गोत्र तरीका है। मैं वो उस लॉजिक पे जाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। आपने वही सब किया जो आप करना चाहते थे। रियल, सच और सच्चाई कुछ नहीं है। सिर्फ आपके हाथों में वो कलम और पेन था जिससे आप खुद अपना इतिहास लिखते गए, और उसी इतिहास के मुताबिक आपने बहुत कुछ लिखवा भी दिया। और यदि आप ये सब बातें कहते कि मिथ्या बात कर रहा हूँ मैं, तो हाँ बिल्कुल, आपको यदि ये बातें सब मिथ्या लग रही हैं, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी का सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद जो उसमें खजाना निकला, वो कहाँ गया?
क्या वाकई में सोमनाथ मंदिर में खजाना था? इसके बारे में कोई जवाब देगा? या अकबर के जो औलादें थीं, या मुगलों ने जो तोड़ फोड़ करी, मंदिर लूटे, बहुत सारे ऐसी जगहें लूटी जहाँ पर अखंड माया थी, पैसा था, धन दौलत थी, वो कहाँ गए? बताओ। यदि आपके पास कोई जवाब है, लेकिन मुगलों के शौक ज़बरदस्त थे। मुगलों के पीछे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ज़रूर बने रहिए मेरे साथ। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर ले। मुगलों के एक वो राज मैं आप लोगों के सामने खोलूँगा जिनको शायद आप लोग जानते ही ना हो। आपकी नज़र में भी वो अकबर महान है। कौन सा अकबर? उस अकबर की काली करतूतें आपको नहीं मालूम। इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ, मतलब लोगों ने कह तो दिया कि भाई जो सरदार लोग थे, सिख लोग थे, उन्होंने मार दिया और ये कर दिया, खालिस्तानी थे। भैया ठीक है, आप जो समझ रहे हो वो समझो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो सिले देवी का दिया गया श्राप था जिसके कारण इंदिरा गांधी मारी गई? अब आप कहोगे यार तुम जिन कहाँ की बात को कैसे लेकर आए हो, क्या ये बातें सही हैं? मैं आपसे कहूँगा यस, ये बातें बिल्कुल सही और सत्य हैं, प्रूफ के साथ सत्य हैं। लेकिन आप लोग इन बातों को नहीं मानोगे क्योंकि आप लोग कुछ मानते ही नहीं हो। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ मानते हो अपने मोबाइल को। मोबाइल में आपका फेसबुक क्या कह रहा है, मोबाइल में आपका यूट्यूब क्या कह रहा है, मोबाइल आपका क्या कह रहा है, गूगल आपका क्या कह रहा है, व्हाट्सअप आपका क्या कह रहा है, बस वो 2 कौड़ी का ज्ञान आपके पास है। आप सही बातें नहीं सुनना पसंद करते हैं, नहीं करना पसंद करते हैं। अक्सर इन बातों को लेकर मेरी बहस हो जाती है लोगों से। मैं भी बात करता हूँ भाई, आप जो बात है जो सही है वो कहो ना, मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो जानूं, लेकिन कुछ तथ्यों के साथ कहो ना जिससे मज़ा आए आपकी बात को सुनने में। पॉइंट के साथ बात करो। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता है। और अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों के पास वो अपार ज्ञान है जिसके दम पर आप बहुत कुछ बोल सकते हो, बता सकते हो, हमको जगा सकते हो सकता है हम कहीं पर कमज़ोर बैठ रहे हो। मैं मानता हूँ आपका ज्ञान मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन ज्ञान वाली बातें करें तो सही, उससे शायद मेरे भी नेत्र खुले, ज्ञान चक्षु खुले, कुछ जानकारी मुझे भी पता चले कि हाँ भाई ये बात तो सही है यार, फिर ये बात सही है तो यही करते रहें, फिर बेकार की बातें क्यों करें। तो जो बातें कहें पूरे प्रूफ के साथ कहें, तरीके से बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, दूसरी बात दोस्तों, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, इनकी किताबें नहीं लिखी हैं, ये न्यूज़पेपर में नहीं छपी हैं। ये वो बातें हैं जो लोगों के मुंह से और कानों द्वारा सुनी गई हैं। और ये बड़े प्राचीन लोग जो बातें करते हैं, बड़े बूढ़ों से बड़े बूढ़ों तक बातें डिलीवर होती हैं, क्योंकि इनके अखबार और पेपर नहीं छपते हैं। आपको मालूम नहीं, देश में 70 साल राज करने वाली पार्टियों ने अखबारों को छापने वाले संपादकों को, अच्छे नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, इसलिए क्योंकि उनकी महारानी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। अब अगर आप इन बातों के लिए कहोगे कि मैं सिर्फ मिथ्या बातें कर रहा हूँ, तो इसके पीछे का भी लॉजिक सोच समझ कर ही आना, मैं तो आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें मुगलों का पोल खोल होगी, और बताऊंगा कि मुगलों के जो महान राजा हुआ करते थे, उनके वंशज आज भीख मांगने को, रिक्शा चलाने को पश्चिम बंगाल में दर दर भटक रहे हैं। सर पर छत नहीं है मुगल शासकों के। इसीलिए कहा जाता है कि पौ की माया पौ में ही जाती है। इसका मतलब बताऊं, हराम की माया हमेशा हराम में ही जाती है। इससे किसी का भी भला नहीं हुआ। और हाँ, हरम के पीछे जो कहते हैं ना कि जो मुग़ल शासक थे उनके जो हरम हुआ करते, वहाँ पर बहुत सारी रानियाँ हुआ करती। हरम के राज को भी खोलूँगा एक अलग वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आप, वरना मुख्य जानकारी से भटक जाओगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।